एक वर्ग की भुजा 4 सेमी है। इसके विकर्ण को भुजा मानकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना कम है? एक वर्ग की भुजा हमें कितनी दी गई है? वर्ग की भुजा हमें 4 सेमी दी गई है और हमें क्या निकालना है? इसका विकर्ण भी निकालना है और इसका क्षेत्रफल भी निकालना है। तो पहले हम वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं। वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √2 गुणा भुजा। √2 भुजा का मान कितना है? 4 सेमी। तो 4√2 सेमी इसके विकर्ण का मान आएगा। अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है? 4 सेमी। तो 4 सेमी का स्क्वायर कर देंगे। 4 का वर्ग होता है 16, सेमी का वर्ग सेमी, तो 16 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल आएगा। इस वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। तो हम समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। और वर्ग में क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग के विकर्ण को इस समबाहु त्रिभुज की भुजा मानना है। तो वर्ग का विकर्ण 4√2 सेमी है, तो 4√2 सेमी इसकी भुजा हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। √3/4 भुजा का मान कितना है? 4√2 सेमी। इसका वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं। √3/4 गुणा 4 का वर्ग 16, √2 का वर्ग 2, सेमी का वर्ग वर्ग सेमी। 16 को 4 के पहाड़े से काटें, 4 चौक 16, 4 का 2 से गुणा किया 8 और गुणा √3, तो 8√3 वर्ग सेमी इसका क्षेत्रफल होगा। फिर सवाल में क्या दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना कम है? तो वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 16 वर्ग सेमी। इसमें से ये घटा देंगे हम, कितना कम है? 8√3 वर्ग सेमी। तो देखो दोनों में 8 कॉमन आ रहा है। 16 में 2 का भाग देंगे 8, यहाँ पर 8 कॉमन आएगा। 16 में 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, -8 बाहर आ गया, यहाँ पर √3 आ रहा है और वर्ग सेमी। तो 8 × 2 - √3 वर्ग सेमी, ऑप्शन बी इसका सही होगा।